बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने चैनल इस्लामिक हेल्प पावर में। आज हम इंशाल्लाह आपको सिरके के फ़वाइद, इस्तेमालात में एहतियात, तिब्ब नबवी से इसकी अफ़ादियत और अहमियत से आपको आगाह करेंगे। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहें। सिरका अमूमन गन्ने के रस, चुकंदर, जामुन, अंगूर, सेब, किशमिश वगैरह से तैयार होता है। हर दौर में सिरके को दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बकरात ने मुख्तलिफ़ बीमारियों में इस इलाज के तौर पर सिरका बताया है। सिरका 3 तरीक़ों का होता है, एक वो जो फलों से बनता है, एक वो जो जौ के माल्ट से बनता है और एक वो जो मस्नूई तौर पर तैयार किया जाता है। सेब का सिरका स्किन हेल्थ के लिए बहुत मुफीद है। वेट लॉस में मदद देता है। 1 चम्मच नीम गर्म पानी में मिलाकर पीने से वेट कंट्रोल होता है। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। हर किस्म के बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। सेब के सिरके को लोग फेस वॉश के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वजह यही है कि तमाम बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। सर की और बालों की बीमारियों में सिरका बेहतरीन दवा का काम सर अंजाम देता है। अदरक का पानी और सिरका मिलाकर सर पर लगाने से गंजपन दूर होता है, बाल उगने लगते हैं। इसी तरह कागज़ जलाकर सिरके में मिलाकर गंजपन पर लगाएं तो गंजपन ठीक होता है। रोग़न गुल में मिलाकर लगाने से सर में फोड़े, फुंसियाँ, घूंसी, खुश्की, मैल की जो तह जम जाती है सबसे निजात मिलती है। निहायत आज़मूदा है। महंगे शैम्पू, महंगे तेल, महंगी क्रीमों का बेहतरीन बदल है। कलौंजी को जलाकर सिरके में मिलाकर सर पर लगाएं तो गंजपन ख़त्म होता है। बहुत से लोग गिरते बालों, गंजपन का शिकार रहते हैं। इनके लिए सिरके से बेहतरीन कोई और दवा नहीं है। अबू अली सीना जैसे बड़े बड़े हकीमों के ये नुस्खे हैं। जल्दी इमराज में भी सिरका किसी नेमत से कम नहीं है। सिरका जरासीम कश है, दफ़ा ताफ़ुन है, तमाम सोजिशों में बेहतरीन है। दाँत, दाने, दरोड़े ये सिरका लगाने से फ़ायदा हासिल होता है। गर्म पानी में नमक और सिरका मिलाकर गरारे किए जाएँ या कुल्लियाँ की जाएँ, दाँतों का दर्द दूर होता है, मसूड़ों की सोजिश ख़त्म होती है। पायरिया में बेहद मुफीद है। ये जिस्म से फाजिल मादों को बाहर कर देता है। ज़हरी अद्वियात के असर को ख़त्म करता है। अर्के गुलाब में सिरका मिलाकर लगाने से जले का बेहतरीन इलाज है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला से रिवायत है मफ़हूम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा अपने घर वालों से सालन का पूछा। उन्होंने कहा हमारे पास सिरके के अलावा कुछ नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तलब फरमाया और फरमाया सिरका बेहतरीन सालन है। हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम से रिवायत है फरमाती हैं मफ़हूम हमारे घर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और पूछा तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? उन्होंने फरमाया नहीं, अलबत्ता बासी रोटी और सिरका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे ले आओ। वो घर कभी गरीब नहीं होगा जिसमें सिरका मौजूद है। मफ़हूम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम से रिवायत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मफ़हूम सिरका बेहतरीन सालन है। जो ग़िज़ाएँ ठीक से हज़म नहीं होती अगर उनके साथ सिरका शामिल कर लिया जाए तो बेहतरीन हज़म होती हैं। मुनक्के को सिरके के साथ निहार मुँह खाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। सिरके के इस्तेमाल में अगर ज़्यादती बरती जाए तो सीने की जलन और मैदे की जलन पैदा होती है। खाने को महफूज रखने के लिए सिरके का इस्तेमाल किया जाता है। ये खाने में पैदा होने वाले बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। सिरका अगर सलाद में इस्तेमाल किया जाए तो ना ये सिर्फ इसका जायका बढ़ा देता है बल्कि अफादियत भी दुगनी हो जाती है। सिरके का इस्तेमाल बीमारियों को कम करता है। सिरके के हैरत अंगेज़ फ़वाइद में ये भी शामिल है ये हर किस्म की सफाई में काम आता है। जहाँ जरासीम ज़्यादा फैले हों, सफाई का फ़िक़दान हो, वहाँ गर्म पानी में सिरका डालकर स्प्रे करें या पोछा वगैरह लगाएं। बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। जिन सब्ज़ियों और फलों के बारे में अंदेशा हो कि साफ़ नहीं है, अगर सिरके मिले पानी से धो ली जाएँ तो तमाम जरासीम को ख़त्म हो जाते हैं। ये वो तमाम फ़ायदे हैं जिनके जानने के बाद सिरका अब हमारे हर घर की ज़रूरत होनी चाहिए। बकरीद करीब है, गोश्त के सख्त हिस्सों को गलाने के लिए, महफूज रखने के लिए सिरके का इस्तेमाल करें। हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सदका जारिया के तौर पर शेयर कर दिया करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।